जब मैं पहली बार उससे मिला था वह उदास थी, बेहद उदास। हम नाम से एक दूसरे को जानते थे, पर मिलने का यह पहला मौका था। पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा था कि उससे बातचीत की जा सकती है। उसकी आंखों में बहुत सारा अनकहा सा था, मगर वो उदास थी। दूसरी बार जब उससे मिला तो उसने सिर्फ हेलो कहा और चुप हो गई। मैंने चाहा था उसके करीब आऊं, पर मेरी हिम्मत न हुई। मैं खुद भी तो उन दिनों बहुत उदास था। एक संक्षिप्त मुलाकात के दौरान उसने चाय का प्याला थमाते हुए सिर्फ इतना कहा था, मैंने आपको पढ़ा है। मगर यह जानना न हुआ। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी सिवा मुझे जानने के मेरे इमेज को जानने की कोशिश करे। खैर, बातचीत का सिलसिला नहीं जम पाया था। वो इस कदर चुप थी और मैं परेशान। मगर जाने क्यों तो उसके चेहरे पे छलक आई उदासी मुझे अच्छी लगी थी। चाहा था कहना, पर कह नहीं पाया था। सादे लिबास में खोई खोई सी वो जंगल के ताजे फूल की मानिंद लगी थी। बहुत दिनों तक कोई मुलाकात नहीं, पर जाने क्यों तो लगने लगा था मैं उसे मिस कर रहा हूं। उसकी यादों ने मुझे बांध लिया था। कभी कभी सड़क पर थिएटर में मुलाकात हो जाती, हेलो हाय होता, बात खत्म हो जाती। मैं उसे लेकर जज्बाती हो रहा था, पर मैंने इस स्तर पर उसे कुछ भी कहना मुनासिब न समझा। इसलिए भी कि उसे सिर्फ देख भर लेना मुझे अच्छा लगता। कभी कभी कोफ्त भी होती, आखिर इतना डरपोक क्यों हूं, क्यों नहीं कह पाता उससे। पर मैं उदास लंबे लंबे दिनों को ढोए चला जा रहा था। मेरी भटकन इतनी बढ़ गई थी जैसे रेगिस्तान में प्यासे भटकते सैलानी। मैं भटकने के सिवा कुछ कर भी तो नहीं पाया था। पेंटिंग एग्जीबिशन से लौटता हुआ मैं बारिश में बिल्कुल भीग चुका था। बारिश तेज हो चुकी थी, शायद कहीं कहीं बर्फ गिरी थी। मैं रेनकोट पे लिपटा सड़क पर यूं ही चला जा रहा था, अनदेखी परछाइयों की तरह। चारों तरफ धुंध, कोहरा, और अचानक इसी तूफानी रात में मुझे वो मिल गई। उसने तपाक से जोर से आवाज दी, हाय। मैंने चौंक कर उसे देखा। रोमा, तुम? पेंटिंग एग्जीबिशन से लौट रहा था, मगर इस तूफानी रात में तुम कहां से आ रही हो? मुझे बारिश में घूमने का शौक है, मगर यह नहीं जाना था कि बारिश इतनी तेज हो जाएगी। हम रेस्तरां में चले आए थे। मुझे सारा कुछ बड़ा प्रत्याशित सा लग रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था रोमा इस तूफानी रात में अचानक मिल जाएगी। मैंने कॉफी का ऑर्डर दिया। ऑर्केस्ट्रा पर नई धुन निकाली जा रही थी। सूजन अपने रोमांटिक अदा से गाए चली जा रही थी। इट्स ए कोल्ड कोल्ड नाइट, लव इज डाइंग, इट इज डेड। इट्स ए कोल्ड कोल्ड नाइट, लव इज डाइंग, इट इज डेड। मैं रोमा की आंखों में झांक रहा था। रोमा कहीं दूर किसी शून्य में ताक रही थी। भीगी भीगी सी रोमा अच्छी लग रही थी। बैराग कॉफी रख गया था। प्यालों से उठते हुए भाप में उसके चेहरे को देख रहा था। मैंने कहा भी, कॉफी ठंडी हो जाएगी। उसके उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसने प्याला उठा लिया। कहाँ खो गई थी तुम? पता नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं होते हुए भी नहीं होती। और तुम्हारी उदासी? वीनू, लंबे लंबे दिन, लंबी लंबी रातें, पता नहीं क्यों दफ्तर में भी तमाम भीड़ के बावजूद अकेली। मगर तुम इतना अकेलापन क्यों झेल रही हो? वीनू, मैं तुम्हारा नॉवेल पढ़ रही थी, एक और समुद्र। तुम अपने नॉवेल में इतनी उदासी, इतना ठंडापन क्यों भर देते हो? मगर तुम्हारी उदासी से उस कहानी का क्या रिश्ता है? रिश्ते होते नहीं, बन जाते हैं। और जो रिश्ते हम खुद बनाते हैं वो ज्यादा परमानेंट होते हैं। उस नॉवेल की संजना मैं ही तो हूं। तुम? हाँ वीनू, अपनी तन्हाइयों में इतनी टूट चुकी हूं कि कभी कभी तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? मगर उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? औरत मर्द को साथ साथ रह लेने को तुम शादी मानते हो?
नहीं, मगर मगर तुम वाई डोंट यू लव समवन? तुमने सुना नहीं सुजन क्या गा रही थी? इट्स ए कोल्ड कोल्ड नाइट, लव इज डाइंग, इट इज डेड। और मैं एडजस्टमेंट में नहीं जी सकती। मैं जो कुछ भी चाहती हूं पूरा, संपूर्ण, टोटल। रोमा। बैरे को मैंने डिनर के लिए ऑर्डर दे दिया था। बाहर बारिश हल्की हो रही थी। कभी कभार हल्की सी फुहार रेस्तरां की खिड़कियों के शीशों से टकराती फिर लौट जाती। बाहर बिल्कुल अंधेरा सा था। रेस्तरां की मेजों पर मोमबत्ती की रोशनी थी जो जलती थी और बुझने की कोशिश में फिर जल उठती थी। इन दिनों क्या लिख रहे हो तुम? मैं नए नॉवेल के लिए नोट्स ले रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है? डी क्लास्ड प्रोलेटेरिएट इंटेलेक्चुअल्स की कहानी, जो गंदी बस्तियों में रहते हुए उन लोगों की जिंदगी जीना चाहता है, भोगना चाहता है। उनके सुख, उनके दुख, उनकी खुशी, उनके गम, तमाम संवेदनाओं को शेयर करना चाहता है। ट्रैवलर की तरह नहीं, बल्कि उन बस्तियों का एक हिस्सा होकर। तुमने ये सब्जेक्ट क्यों लिया? इसमें शायद तुम क्लास स्ट्रगल की बात करना चाहोगे। रोमा, मैंने गरीबी को बहुत करीब से जाना है। मैंने देखा है भूख से तड़पते हुए और लड़ते हुए अपने अजीज दोस्त को। बेबस लोगों के लिए भी तो हमारा दायित्व है ना। इस बेबसी, डरावनी, काली, दहशत भरी लंबी रात के बारे में सोचता हूं तो कांप जाता हूं। इसी बीच बैरे ने चिकन सूप लाकर रख दिया था। वीनू, तुम अकेले क्यों हो? सूप सरकते हुए गौर से मैंने रोमा को देखा। वो कहीं दूर देख रही थी। रोमा, आज तक ऐसा नहीं हो पाया कि लगा हो कि कोई मुझे बांध पाएगा। तुम बहुत सेंटिमेंटल हो ना, शायद इसीलिए जी पा रहा हूं, नहीं तो अपने आप में और किसी जानवर में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। मेरा खाना रख गया था। हमने खाना शुरू किया। आज पहली बार मैंने रोमा को गौर से देखा। वो उदास नहीं थी। मोमबत्ती की हल्की ढेर होती रोशनी में वो निहायत खूबसूरत उठ रही थी। बारिश बिल्कुल थम सी गई थी। हम दोनों खामोशी से खाए चले जा रहे थे। हमने खाना खत्म किया और बैरे से कॉफी लाने के लिए कहा। रोमा ने गौर से मेरी ओर देखा। रोमा ने मेनू को देखते हुए कहना शुरू किया, तुमने प्यार किया है? रोमा, इट जस्ट हैपेंस। बाहर फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। सुजन ने फिर गाना शुरू कर दिया था। इट्स ए वेरी सैड सैड इवनिंग, नेवर लव, नेवर लव। इट्स ए वेरी सैड सैड इवनिंग, नेवर लव, नेवर लव। बैरा कॉफी रख गया था। मैंने कॉफी सिप किया। रोमा की तरफ देखा। वो फिर खो गई थी। अचानक उसने मुझे देखा। वीनू, आज के बाद मैं तुम्हें मिस करूंगी। मैं भी रोमा। वीनू, विल यू मैरी मी? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। बाहर बारिश फिर तेज हो गई थी। सुजन गाय चली जा रही थी। जोर से ट्रम्पेट बज उठा था और मैंने रोमा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। रोमा, मैं खुद तुमसे कहना चाहता था, मगर डरता था कहीं तुम्हें खो न दूं। वीनू, और मैंने तुम्हारी इन चमकती आंखों में बहुत कुछ अनकहा पढ़ लिया था। मगर सुजन क्या गा रही है? इट्स ए सैड सैड इवनिंग, नेवर लव, नेवर लव। आई रियली फील यू रोमा। मगर क्या तुम मेरी तन्हाइयों को, आदतों को शेयर कर पाओगी? ऑफ कोर्स, संपूर्ण तुम्हें, तुम्हारी तमाम आदतों को। आओ चलें। इस बारिश में भीगने का मन होता है आज। रेस्तरां के बाहर आ गए हम सुनसान रास्तों पर भटकते रहे। सड़क के किनारे के नाले पानी से भर गए थे। बारिश हो रही थी। रास्ते पर अंधेरा था। कहीं कहीं पानी सरसराता बहता जा रहा था। किसी के ड्राइंग रूम से गज़ल की आवाज़ आ रही थी कि मैं घबरा गया हूँ इस तरह रो रो कर जीने से। मैंने चुप्पी के सिलसिले को तोड़ा। रोमा, कैसा लग रहा है? बस इस सर्दी में, बरसात में, बारिश में भीगते हुए, और फिर तुम्हारा साथ। चाहती हूँ वक्त यही रुक जाए, पल यही थम जाए। आज से पहले तुम क्यों नहीं मिली? मिली थी, पर तुम्हें समझा कहाँ था। सिर्फ तुम्हारे इमेज को चाहा था। आज सिर्फ तुम्हें और सिर्फ तुम्हें। रोमा, तुम ही मेरे पुरुष हो जिसकी बाहों में समाकर अपने आप को भूल सकती हूँ, सागर में मचलती हुई मछली की तरह। यू आर माई मैन।
ज़बरदस्त बारिश फिर शुरू हो गई थी। हवाओं की साएं साएं, कहीं कहीं तेजी से भागते हुए इक्के दुक्के परिंदे। नाके का लैंप पोस्ट भी टूट सा गया था। मैंने अपने रेनकोट में रोमा को ढक लिया। रोमा मुझसे चिपक गई थी। उस टूटते हुए लैंप पोस्ट के पास हम छुप रहे थे। पानी का सैलाब सड़क पर फैल चुका था। फिर से बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। मैंने उसे चूम लिया था। सिर्फ हवाएं तेज थीं, सिर्फ रात ही रात और बर्फ ही बर्फ, और कोहरे में मैंने उसे महसूस किया था। यह एहसास कि सिर्फ हम रात ही रात, खामोशी और फिर खामोशी में अनगिनत नगमे। वो जिस रात मिली थी उस रात बर्फ गिरी थी।